हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्जरी में जो कोलोरेक्टल और रेनोरेक्टल सर्जरीज हैं वो कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द कोलोनिक पॉलिप्स। तो द पॉलिप्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मतलब मेनी एंड पस पाउस मतलब फुट। तो पॉलिपस वर्ड से अराइव्ड है पॉलिप। एंड पॉलिप इज अ ट्यूमर or swelling rising from the mucosal surface with a pedicle or stalk। जो म्यूकोसल सरफेस है उसका देर इज स्टॉक है, नेक, हेड एंड टिप ऑफ द पॉलिप रहता है। टाइप्स अगर देखें तो इन्फ्लामेटरी पॉलिप होते हैं, इन्फ्लामेटरी अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेगमेंटल पॉलिप, डिससिमेट्रिक पॉलिप, क्रॉन्स पॉलिप होता है एंड डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। देन हाइपर प्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलिप होता है। तो मेटा प्लास्टिक जो म्यूकोसल पॉलिप होता है वो हाइपर प्लास्टिक पॉलिप होता है। हमाटोमेटस पॉलिप होता है इन केस ऑफ फ्रूट जिगर सिंड्रोम, जुवेनाइल पॉलिप एंड क्रोकोनाइट कनाडा सिंड्रोम एंड बेनियंस रिली और ओवरला कबा सिंड्रोम होता है। And there is also the neoplastic polyp। neoplastic polyp can be adenomatous। adenomatous जो होते हैं ट्यूबुलर टाइप के होते हैं जिसमें पर्टिकुलर होता है, विल्लस टाइप होते हैं, सेसाइल होते हैं, टिब्लोविल्लस वैरायटी होती है। एंड फैमिलियल एडोनोमेटस पॉलिपोसिस होता है विच कैन बी एसोसिएटेड विद दी गार्डनर सिंड्रोम, टर्नकॉट सिंड्रोम एंड काउडन सिंड्रोम। एंड इसके अलावा मेलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक पॉलिप हो सकता है, कार्सिनोमेटस पॉलिप। Other polyp can be in the is of the character of lipoma, hemangioma and leiomyoma। तो फैमिलियल एडनोमेटस पॉलिप है। असेसमेंट अगर इसका करें तो जो है क्लिनिकली लोअर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, लूज स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस जो है मिक्स ये कराते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन में डबल कंट्रास्ट बेरियम इनेमा कराएगा विथ मल्टीपल पॉलिप ऑफ मोर देन 100 नंबर। कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी करेगा। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली में पिगमेंट स्पॉट इन द रेटिना लाइक कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द आइरिस एंड डीएनए टेस्ट फॉर द फैमिलियल एडनोमेटस पॉलिप होगा। ट्रीटमेंट में पेशेंट विथ एफएपी विल डेवलप द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ऑलमोस्ट 100% इन द एब्सेंस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। देन रेडिकल सर्जरी में proctoclectomy with ileoanal anastomosis with ileal pouch is done। एंड कंजर्वेटिव सर्जरी में जो टोटल कोलेक्टमी करते हैं विथ इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस एंड टेबलेट सोलिंडेक जो है एनसेट्स होता है 300 मिलीग्राम बीडी ये देते हैं। टेबलेट एस्पिरिन 325 मिलीग्राम ओडी देते हैं और सिलिकॉक्सिब। फॉलो अप विथ रेगुलर सिग्मोडोस्कोपी। इफ़ एनी इरेक्टर पॉलिप इज फाउंड देन स्नेरिंग ऑफ द पॉलिप की करना पड़ेगा। देन कार्सिनोमा कोलन में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक एज मोर देन 50 ईयर्स ऑफ द एज। हेरिडिटी में 20% जो केसेस होते हैं दे आर स्पोरेडिक इन नेचर, 20% आर फैमिलियल इन नेचर। पॉलिप जो होगा तो एडिनोमा ऑफ द कोलन होगा। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस होती है, कार्टर सिंड्रोम एंड टर्नकॉट सिंड्रोम होता है। डाइटरी फैक्टर्स में हाई एनिमल कंटेंट है लाइक रेड मीट एंड लो फाइबर कंटेंट है। डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉलीसैचुरेटेड एसिड। विटामिन ए, सी और ई की डिफिशियंसी हो गई, जिंक डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, दे कैन कंट्रीब्यूट टू दी CS कार्सिनोमा कोलन। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स दे कैन कॉज दी डिजीज। एंड IBD में अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन डिजीज में होता है। एक्रोमेगेली, यूरेटेरो सिग्मोइडोस्कोपी है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी एंड पोस्ट इलियल रिसेक्शन है। पेल्विक के रेडिएशन से म्यूसिनस टाइप में हो सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? तो करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो कॉमन साइट ऑफ ट्यूमर में सीकम है, असेंडिंग कोलन जो राइट साइडेड होता है वर्सेस लेफ्ट साइडेड। तो जो राइट साइडेड होता है सीकम असेंडिंग कोलन में होगा, लेफ्ट साइडेड सिग्मोइड कोलन डिसेंडिंग कोलन में होते हैं। ग्रोसली जो है जो राइट साइड कॉलीफ्लावर लाइक है, ये स्टेनोजिंग एंड कॉन्स्टेंटिंग ग्रोथ कराता है लेफ्ट साइड। राइट साइड विल मिमिक लाइक अपेंडिसाइटिस, लेफ्ट साइड डायवर्टिकुलाइटिस की तरह। अल्सर जो है एंड ब्लीडिंग इट इज़ मोर फाउंड इन दी
हेमाटोकेजियन मलीनिया इन द राइट साइड, लेफ्ट में कम होता है। फैटीग जो है ड्यू टू एनीमिया होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। अल्टर्ड बाउल हैबिट इज रेयर इन द राइट साइड, लेफ्ट साइड में होगा। कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय द डायरिया। पाल्पेबल नम जो है ट्यूमर मास जो होता है, ये पाल्पेबल लम्प की तरह फील होगा, इसमें लेफ्ट साइड में फीकोलिथ फील होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लम्प एब्डोमेन, तो राइट इलियक फोसा में लम्प एब्डोमेन होगा। इट विल बी मोबाइल, हार्ड, नॉन टेंडर एंड विल बी डल ऑन परकशन। एंड लेफ्ट इलियक फोसा में होगा, राइट साइड में इट इज पिटिंग साइन प्रेजेंट रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स आर मोर लाइक GI ब्लीड, एंड लेफ्ट साइडेड में इट इज़ मोर लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। टेनिस्मस प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइडेड में, राइट साइड में नहीं रहेगा। ब्लीडिंग इस जो होता है PR जो डिस्चार्ज होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड इन द राइट साइड एंड म्यूकस डिस्चार्ज होगा इन द लेफ्ट साइड। कॉम्प्लिकेशन में राइट साइड में कैंसर का एक्सियन सीवियर एनीमिया हो सकता है। लेफ्ट साइड में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, परफोरेशन, कोलोवेसाइकल फिस्टुला, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा सीकम, तो management of the carcinoma cecum is confirmed the diagnosis by colonoscopy and biopsy. USG abdomen जो होगा for secondaries in the liver, peritoneum, lymph node and rectovesical secondaries. And CCT abdomen and specifics for size, site, extent, invasion and spread of the disease. And tumor जो markers हैं, tumor markers में CEA more than 5 nanogram per ml is significant. एंड पेशेंट्स प्री ऑपरेटिव जो प्री ऑप वर्कअप है, तो प्री ऑप वर्कअप में CBC में हीमोग्लोबिन स्टेटस, LFT में लिवर सेकेंडरीज, KFT में यूरिया क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ECG में कार्डियक फिटनेस, चेस्ट एक्सरे में फॉर लंग सेकेंडरीज होगा। TNM स्टेजिंग एज पर दी AJCC, तो T1 जो है सबम्यूकोसा का इन्वेजन है, T2 मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 पेरिकोलिक टिश्यू, T4A जो है वेसल पेरिटोनियम इन्वेजन है, T4B एडजेसेंट ऑर्गन इन्वेजन। एंड N1A 1 रीजनल लिम्फ नोड रहेगा, N1B में 2 to 3 रीजनल लिम्फ नोड, एंड 1C में देयर विल बी नो रीजनल लिम्फ नोड्स बट ट्यूमर डिपॉजिट्स रहेंगे इन दी सिरोसा, मेजेंट्री एंड पेरिसिकल टिश्यू। एंड 2B में देर इज 4 to 6 रीजनल लिम्फ नोड्स एंड 2B में मोर देन 7 रीजनल लिम्फ नोड्स रहेंगे। एंड मेटास्टैटिक जो है M1A रहेगा ऑफ 1 ऑर्गन पर साइट, एंड 1B में मोर देन 1 ऑर्गन होगा, उसमें लिवर, लंग एंड ओवरी विल बी देयर। एंड 1C में पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर। ट्रीटमेंट में फॉर ऑपरेबल ट्यूमर्स there will be the procedure of choice is right hemicolectomy, structures removed by terminal 8 cm of the ileum, ileocecal junction, growth and cecum, ascending colon, hepatic flexure, proximal 1/3 of the transverse colon, and radical lymph node dissection. तो lymph node जो है removes their epicolic, paracolic and intermediate lymph nodes, and eliotransverse anastomosis करना है करके फॉलोड बाय दी एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। एनास्टोमोसिस कैन बी एंड टू एंड, एंड टू साइड और साइड टू साइड। एंड जो एडजुवेंट कीमोथेरेपी है तो उसमें फॉलफॉक्साजिम चलाते हैं फॉर 6 months। इसमें फोलिनिक एसिड होता है, ल्यूकोविन जिसको बोलते हैं, 5-fluorouracil होगा एंड ऑक्सैलिप्लेटिन होगा। देन कैपेसिटामिन जो कैपेसिटामिन है ये ओरल एनालॉग है ऑफ 5-fluorouracil, 1250 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया देते हैं BD डोज में। फॉर अगर इनऑपरेबल है, इनऑपरेबल ट्यूमर के लिए बाईपास पैलिएटिव सर्जरी करते हैं तो साइड टू साइड इलियोट्रांसफर्स एनास्टोमोसिस कर देंगे। पैलिएटिव कीमोथेरेपी में आइनॉक्स रेजिम में जैसे में इरोनोटिकैन एंड ऑक्सैलिप्लेटिन देते हैं। पैलिएटिव रेडियोथेरेपी में इट इज़ ओनली इन दी इनऑपरेबल लोकली एडवांस रिकरेंट ट्यूमर। एंड फॉलोअप एग्जाम जो है ये CEA लेवल 6 monthly अप टू 3 years, एंड कोलोनोस्कोपी ईयरली कराना है। CCT एब्डोमेन ईयरली अप टू 3 years तक करना है। कार्सिनोमा रेक्टम
तो कार्सिनोमा रेक्टम विद 7 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्च इन 40 ईयर्स मेल। तो ये असेसमेंट ऑफ द पेशेंट जो होता है, इट इज़ ब्लीडिंग PR, स्पीरियस डायरिया इन अर्ली मॉर्निंग, टेनिसमस, ब्लडी स्लाइम, कॉन्स्टिपेशन and sense of incomplete evacuation, altered bowel habits, loss of weight and loss of appetite, rectal growth जो होती है felt on the diary, it is hard non tender, features of complication में anemia होगा due to the chronic blood loss, malnutrition due to chronic diarrhea, urinary symptoms due to urinary bladder infiltration, backache due to sacral plexus invasion and liver secondaries due to hepatic mets, ascites जो होगा due to the peritoneal mets। Investigation, proctoscopy and biopsy to confirm the diagnosis, barium minima and colonoscopy to look for synchronous growth, USG abdomen for abdominal metastasis, CCT abdomen plus pelvis to look for site, size, extent and nodal status, operability and ureter involvement, perforations and fistula, transrectal ultrasound gives more adequate picture of primary tumor and layers infiltrated perirectal tissue surrounding lymph nodes। and endorectal coil MRI, और इसी MRI है, adjacent organ spread are better assessed, chest X-ray PU to look for lung metastasis, HRCT thorax to confirm the suspected secondaries in the lung, PET scan में to detect the recurrent local tumors and metastatic disease, CEA जो है as a tumor marker, and for patient workup CBC, RBS, KFT, LFT, ECG are there। management of the carcinoma rectum, अगर around 7 to 8 सेंटीमीटर है from anal verge, तो it is a distal rectal carcinoma। तो मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन दी स्टेजिंग, मॉडिफाइड ड्यूक स्टेजिंग होती है, उसमें स्टेज जो A है ग्रोथ लिमिटेड टू द रेक्टल वॉल, 15% केस में A स्टेज पे होता है, B में ग्रोथ एक्सटेंडेड इनटू द एक्स्ट्रा रेक्टल टिश्यूज बट विदाउट द लिम्फ नोड स्प्रेड, 30% केसेस में मिलता है। B1 में इन्वेड्स दी मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड B1 में इन्वेड्स इनटू दी अर्थ थ्रू दी सिरोसा। C में लिम्फ नोड में लिम्फ नोड सेकेंडरीज अगर आ रही है तो C हो जाएगा। D में डिस्टल मेटास्टेसिस रहेगा इन ऑर्गन लाइक लिवर, लंग, बोन एंड ब्रेन। TNM स्टेजिंग जो है इट इज़ सिमिलर एज ऑफ द कार्सिनोमा कोलन। ट्रीटमेंट ऑप्शन इन दिस पेशेंट इफ ही डू नॉट वांट परमानेंट इन इलियोस्टमी, देन इन स्मॉल वेल डिफरेंशिएटेड ग्रोथ तो पेपिलॉन्स इंट्राकैविटरी क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी है एंड प्रॉपर फॉलोअप कराना है। इसके अलावा इन T1 N0 M0 लीजन विथ ट्यूमर साइज ऑफ लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूमर सर्कमफ्रेंस ऑफ लेस देन 40 सेंटीमीटर, वाइड लोकल एक्सचेंज करना है यूजिंग ट्रांस एनल ओपन अप्रोच, ट्रांस एनल एंडोस्कोपिक माइक्रोसर्जरी। प्रोसीजर ऑफ चॉइस है इन ऑपरेबल ट्यूमर तो लो एंटीरियर रिसेक्शन करना है LAR विथ टोटल मेसोरेक्टल एक्सीजन with colonic J pouch reservoir operation with colorectal anastomosis using EES stapler and adjuvant chemotherapy. This is the procedure of choice. If low anterior section is not feasible, then sphincter saving abdominoperineal resection करते हैं APR with coloanal anastomosis with colonic J pouch और coloplast reservoir, और या फिर APR करते हैं with neo sphincter reconstruction using gracilis muscle wrap। अगर एडवांस ट्यूमर है T3 स्टेज है तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, तो डाउन स्टेज है ट्यूमर उसमें फॉल्फॉक्साजिन चलाते हैं 3 साइकिल के लिए प्लस 25 ग्रे का रेडियोथेरेपी देते हैं इन 5 फ्रैक्शन 5 days फॉलोड बाय द डिफिनेटिव सर्जरीज एज पर द करंट स्टेज फॉर इनऑपरेबल और मेटास्टेटिक ट्यूमर। एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी करेंगे, सर्जरी में इलेक्ट्रोकोगुलेशन, स्टेंटिंग, लेज़र फोटोकोगुलेशन एंड क्रायोथेरेपी करते हैं। कीमो रेडिएशन जो है इसमें आईनॉक्स जो रेजीम होता है उसमें रेडियोथेरेपी 5040 ग्रे देंगे एंड 28 फ्रैक्शंस इन 6 weeks करेगा। अदर में बेवासीज़ुमाब, सेटुक्सीमैब एंड ट्यूमर वैक्सीन्स जो है वो आएगी। देन फिस्टुला इन नैनो, फिस्टुला इन नैनो में गुडसाइल्स रूल्स पूछते हैं
तो फिस्टुला विथ एन एक्सटर्नल ओपनिंग fistula with an external opening in relation with the anterior half of the anus and from 9 to 3 o'clock रहेगा। तो ये डायरेक्ट टाइप का रहता है। और अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो है पोस्टीरियर हाफ में है, मतलब जो है 3 to 9 o'clock है, तो इट इज़ हैव कर्व ट्रैक्ट होगा, हॉर्स शू हो सकता है, मिड लाइन में ओपन करेगा पोस्टीरियरली एंड में प्रेजेंट विद द मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग तो मिड लाइन में रहेगी, एक्सटर्नल ओपनिंग मल्टीपल हो सकती है एंड ऑल कनेक्टेड विद अ सिंगल इंटरनल ओपनिंग। दिस कैन बी द अपीयरेंस इन केस ऑफ ये अगर 9 to 6 o'clock में है एंटीरियरली तो ये लीनियर ट्रैक्ट रहेगा एंड 3 to 9 o'clock पे पोस्टीरियरली है तो ये सब हॉर्स शू ट्रैक्ट रहेगा। देन पार्क्स क्लासिफिकेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ फिस्टुला बेसिस किया जाता है विद द रिलेशन टू द स्फिंक्टर। तो इंट्रास्फिंक्टरिक टाइप जो है कॉमनेस्ट है, 70% में मिलता है। ट्रांसस्फिंक्टरिक टाइप आता है फिर 25% में। फिर सुप्रा स्फिंक्टर या सुपरलिवेटर टाइप है 4% में एंड एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक है ओनली 1% केसेस में। तो ये अपना इंट्रास्फिंक्टरिक का हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स के बीच में ट्रैक्ट है इंट्रास्फिंक्टरिक। और ये दिस इज़ दी ट्रांसस्फिंक्टरिक, दोनों को पियर्स करते हुए। एंड दिस इज दी सुपरा स्फिंक्टर या सुपरलिवेटर, पेल्विक जो है लिवेटर मसल के ऊपर से जाएगा। एंड दिस इज दी एक्स्ट्रा स्फिंक्टर, पूरा रेक्टल फिस्टुला इसमें बना होता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिस्टुला का? तो पहले आइडेंटिफाई करना है कॉज कि क्रिप्टोग्लैंडुलर है कि नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर है। एंड हिस्ट्री लेंगे ब्लड डिस्चार्ज की, एग्जामिनेशन में साइट एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग देखेंगे, डीआरई करेंगे, उसमें ड्यूरेशन टेंडरनेस देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं। प्रोक्टोस्कोपी में साइट एंड नंबर ऑफ इंटरनल ओपनिंग पता कर लिया। कोलोनोस्कोपी करते हैं टू रूल आउट अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। डिस्चार्ज स्टडी में कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं ऑफ द पोस्ट डिस्चार्ज। बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द फिस्टुला ट्रैक्ट। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, आरबीएस, ईएसआर एक्सेट्रा ये सब करेंगे। एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू देखते हैं बायोप्सी में भी एचपी का फिस्टुला ट्रैक्ट का। डिलीनिएट करते हैं एग्जैक्टली द फिस्टुला एनाटॉमी, डिलीनिएट करने के लिए फिस्टोग्राम कराएंगे। एंड बट कैन इट सेल्फ कॉजेज इन्फ्लामेशन, जो डाई डालते हैं। तो एंडरेक्टल यूएसजी कर सकते हैं टू एसेस द डीपर प्लेन्स। एमआर फिस्टोग्राम जो है ये आइडियल इन्वेस्टिगेशन होता है। मिथिलीन ब्लू डाई जो है स्टडी ऑन दी ओटी टेबल असेसमेंट करते हैं। प्रोब टेस्ट करते हैं ऑन द टेबल असेसमेंट। आइडेंटिफाई करना है रिलेशन ऑफ फिस्टुला इन एनल स्फिंक्टर। क्लासीफाई करना है फिस्टुला इन एनो एज पर द पार्क्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डीआरई एंड एमआर फिस्टोग्राम फाइंडिंग्स। इसके अलावा वी हैव टू ड्रेन दी ऑल साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, इरेडिकेट करना है ट्रैक्ट एंड सेकेंडरी एक्सटेंशंस। एंड प्रिजर्व करना है एनल इनकंटिनेंस फंक्शन। एंड प्रोसीजर परफॉर्म्ड आर फिस्टुलॉटमी, उसमें ले ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला करेंगे विथ क्यूरेटाज एंड डन इन द लो एनल फिस्टुलास। फिस्टुलेक्टमी, होल ऑफ द ट्रैक्ट इज एक्साइज्ड एंड प्रिफर्ड इन द लो लेवल फिस्टुलास। इन लाइगेशन ऑफ द इंटरस्फिंक्टरिक ट्रैक्ट लिफ्ट करेंगे। फिस्टुला ट्रैक्ट इज लाइगेटेड यूजिंग वाइकल 20 CRB एंड इनर पार्ट इज एक्साइज्ड, आउटर पार्ट जो है क्यूरेटेड थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग। एंड अदर न्यूअर टेक्निक्स, उसमें ग्लूइंग ऑफ फिस्टुला करते हैं विथ ह्यूमन प्लाज्मा फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। म्यूकोसल एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर होता है। इनल फिस्टुला प्लग रिपेयर होता है यूजिंग द पोर्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रैक्ट लाइगेशन है। सेटॉन टेक्निक में लूजेस दी सेटॉन्स फॉर ड्रेनिंग पर्पस लाइक क्रॉन्स डिजीज। कटिंग सेटॉन है यूजफुल इन दी रिकरेंस केसेस, या एग्जाम्पल चार सूत्र में होता है इन दी आयुर्वेदा। एंड प्री पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस, तो सिट्स बाथ विथ ल्यूक वार्म वाटर एंड बीटाडीन सॉल्यूशन में 10%। एंड एंटीबायोटिक्स में टैबलेट फ्लॉक्सोजेट करते हैं 1 टैब ओडी 7 डेज के लिए। टैबलेट कैमोरल 4 चलाते हैं TDS 3 डेज के लिए। सिर्फ लैक्टोलोज 30 ml देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस में सब देना है। देन फिशर इन नैनो,
तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं फिशर इन एंडो का, तो डिटरमाइन करना है टाइप ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इट इज एक्यूट और क्रोनिक फिशर। एक्यूट फिशर होता है, सीवियर होता है, क्रोनिक जो है लेस पेन रहेगा। एक्यूट में द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज। क्रोनिक में देयर कैन बी पेन इन एब्सेस और फिस्टुला इन एनो और सेंटिनल पाइल्स होगा। DRE एंड प्रोक्टोस्कोपी इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्यूट एंड क्रोनिक में अल्सर फेल्ट विद अ बटन लाइक डिप्रेशन। ट्रीटमेंट जो है कराएंगे, तो ट्रीटमेंट में एक्यूट फूड इनटेक लेने को बोलना है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे और लेंगे। फाइबर रिच डाइट लेनी है, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, सलाड्स, ब्राउन राइस। बल्क फॉर्मिंग एजेंट लेना है, लाइक साइलम हस्क होता है, एक्यूट में नहीं लेते हैं, क्रोनिक में लेना है इसको केवल। स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, सेरम लैक्टोलोज 30 ml HS देना है। एंड सिट्स बात करना है TDS आफ्टर ईच डेफिकेशन। एंड अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड एंड डू नॉट स्ट्रेन वाइल डेफिकेशन। एंड लिग्नोकेन जेली लेना है, लोकल एनेस्थीसिया पर रेक्टली अप्लाई करना है डेली। एंड ये सारे तो ट्रीटमेंट जो है बेसिक हो गया। स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो है इस सब में होगा, स्पेसिफिक है। अगर एक्यूट फिशर है तो एक्यूट में ऑइंटमेंट निफिडिपिन है 2% देना है टू अप्लाई प्रैक्टिकली। स्ट्रेचिंग और स्फिंक्टर करते हैं बाई 2 fingers अंडर जी और स्पाइनल एनेस्थीसिया और लैट डायलिटेशन कर सकते हैं। क्रोनिक फिशर में ऑइंटमेंट नाइट्रोग्लिसरीन 0.2% होता है, या डिल्टियाजाम होता है 2%, और बोटुलिनम टॉक्सिन होता है 25 यूनिट इन इंटरनल स्फिंक्टर इंजेक्ट कर सकते हैं। डॉर्सल स्फिंक्टरॉटमी विथ डॉर्सल फिशरेक्टमी विथ स्फिंक्टरॉटमी करते हैं। अंडर स्पाइन एनेस्थीसिया में फिशर इज एक्साइज्ड एंड सेंट फॉर द बायोप्सी एंड ट्रांसफर फाइबर ऑफ द इंटरनल जो है स्फिंक्टर्स आर डिवाइडेड। एंड लैटरल एनल स्फिंक्टरॉटमी कर सकते हैं, तो इंटरनल स्फिंक्टर्स डिवाइडेड पार्शियली along away from the fissure and in the लेफ्ट lateral position, लेफ्ट lateral ज़्यादा कॉमन है। टाइप जो है इट कैन बी क्लोज और ओपन स्फिंक्टरॉटमी। एंड एक्सीजन ऑफ सेंटिनल पाइल्स करना है अगर प्रेजेंट है तो। रेगुलर एनल डायलिटेशन करना है टू प्रिवेंट द रिकरेंस। पोस्ट ऑपरेटिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड सिट्स बात करना है TDS, ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इनोरेक्टल पोर्शन। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।